नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के कानपुर में एक लड़की अपने घर के छत पर सोई होती है। इसी दरमियान दो लोग उसके घर में घुसते हैं, जबरन उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। अब कोई सवाल नहीं उठता कि लड़की चीखे चिल्लाए। हालांकि घर में लड़की के माँ बाप कहीं बाहर गए होते हैं। इस दरमियान लड़की उस घर में अकेली थी। इसी का फायदा उठाते हुए उसी गांव के दो लोग उसके घर में घुसे थे, जिसके बाद लड़की के मुंह में कपड़ा ठूसते हैं। इसके बाद जबरन उसे घसीट कर पीछे के बगीचे में ले जाते हैं। हालांकि घुसे तो दो लोग होते हैं, लेकिन जब लड़की को घसीट कर बगीचे में ले जाते हैं तो वहां पर 3 और लोग मौजूद होते हैं। अब कुल मिलाकर 5 लोग होते हैं और एक लड़की लगातार चीखती चिल्लाती है, छटपटाहट में होती है, लेकिन जो वहां पर शख्स थे किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगता। वो इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने हवस का उस लड़की को शिकार बना लेते हैं। इसी दरमियान लड़की लगातार अपने को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की को किडनैप किए हुए शख्स किसी को कोई भी रहम नहीं आता, न दया आती है। इसके बाद लगातार लड़की पर वॉर होते रहता है। एक बार आप लड़की से सुनिए, आखिर उसने रोते हुए कैमरे पर क्या कुछ बयां किया है। हम अकेले छत में लेटे थे तो दो लोग छत पर आए जो गाँव के ही हैं। तो एक ने मेरा मुंह पकड़ा दिया, तो एक ने मेरे पैर पकड़े, तो सरसों पीछे की तरफ लेकर नीचे 3 लोग खड़े थे। तो डर ही लगता है कि 3 लोगों ने पकड़ लिया था। फिर वो बगीचे की तरफ को लेकर चले गए थे। नहीं भाग पाएगी किसी से बुला पाते। जो गाँव का लड़की उसने जबरदस्ती करी और मारा भी उसने। कितने लोग थे? 5 लोग थे, 2 लोग गाँव के थे, 3 लोग पता नहीं कहाँ के थे, वो लोगों को नहीं जानते। आपने सुना होगा, ये वही पीड़ित लड़की है जिसे उसके घर की छत पर से 28 सितंबर की रात को किडनैप किया गया था। किडनैपर 2 लोग थे जो उसे लेकर उसके घर के बगीचे के पीछे चले गए थे। इसके बाद उस लड़की को किडनैप करने के बाद वहां पर 5 लोग उस लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं। ये आरोप है इस लड़की का, जिसने पीड़िता ने अपने आप बताई है। जैसे तैसे वो वहाँ पर रहती है, लेकिन इसी दरमियान वो उनके चंगुल से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन लगातार नाकामयाब रहती है। एक दिन गुजरता है, 29 तारीख आती है, लेकिन इस पर भी लड़की के साथ वो सारी चीज़ें होती हैं जो उस लड़कों के दिमाग में होता है। दरअसल ये 5 मिलकर उस लड़की को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाते हैं। लगातार उस पर इस तरह से वो टॉर्चर करते हैं कि लड़की डरी सहमी सी वहाँ पड़ी होती है। गांव के ही एक मकान में उसे कैद करके रखते हैं, क्योंकि उन्होंने घर से उसे किडनैपिंग कर ले गए थे। जिसके बाद वो उस बगीचे से लड़की को लेकर जाते हैं गांव के एक मकान में, क्योंकि सुबह का वक्त होना था और वो डर था उन्हें कि कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले। इसकी वजह से बगीचे से उसे घसीट कर ले जाते हैं एक मकान में, जहाँ पर लड़की को 2 दिन तक किडनैप करके रखते हैं। इन 2 दिन में लड़की के साथ लगातार दरिंदगी होती है, लगातार गंदा काम होता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसे टॉर्चर किया जाता है। लेकिन लड़की की एक बार भी उसकी जो भी वो कहती है उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन 5 में से कोई भी उसे छोड़ने की फिराक में नहीं था। इसी दरमियान लड़की को लगता है कि यहाँ से कैसे भी बचना होगा, जिसके बाद वो तरकीब लगाती है और आखिरकार वो जैसे तैसे उस मकान से भागने में सफल हो जाती है। भागकर वो अपने घर आती है। घर पर आती है तो उसका जो हाल होता है, हुलिया होता है, उसे देखकर घर परिवार वाले डर जाते हैं। हालांकि 2 दिन से वो लगातार लड़की की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उसका कोई भी खबर नहीं था। गांव वालों से पूछताछ हो रही थी, लेकिन किसी ने कोई भनक नहीं थी कि वो लड़की किस अवस्था में कहाँ पे थी। जिसके बाद 2 दिन बाद लड़की खुद से अपने घर पहुँचती है, जहाँ पर अपने पिता को पूरी आपबीती बताती है। जिसके बाद जो घर वाले होते हैं उसे सुनकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर उनके बच्ची के साथ इस तरह से 5 लोगों ने मिलकर दरिंदगी की थी। हम अकेले छत में लेटे थे तो दो लोग छत पर आए जो गाँव के ही हैं। तो एक ने मेरा मुंह पकड़ा दिया, तो एक ने मेरे पैर पकड़े, तो सरसों पीछे की तरफ लेकर नीचे 3 लोग खड़े थे। तो डर ही लगता है कि 3 लोगों ने पकड़ लिया था। फिर वो बगीचे की तरफ को लेकर चले गए थे। एक है जो गाँव का ही और एक और है जो 2 लोग गाँव के ही हैं। तो एक ने मेरे साथ जबरदस्ती गलत करने की कोशिश की थी। अगर उसने की मैंने कोशिश की तो दोनों ने मारा गया। के लिए प्रयास किया तो छत में क्या जब किया ये उन्होंने मुझे डाल दिया था तो अंदर नहीं भाग पाएगी किसी से बुला पाएगी। लोग?
और फिर कैसे क्या? जो गाँव का लड़की उसने जबरदस्ती करी और मारा भी उसने। कितने लोग थे? 5 लोग थे, 2 लोग गाँव के थे, 3 लोग पता नहीं कहाँ के थे, वो लोगों को नहीं जानते। कुछ कह रहे थे? नहीं, उसने कि जब हमने किया उससे पूछा कि जो बात है वो बता दो, हमें बताने परेशान ना करो, तो उसने नीचे धक्का देकर उसने मारने लगा था। और फिर उसने लड़की ने गाँव के उसने गलत करने की कोशिश की। हालांकि मामले का जब खुलासा होता है तो फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आती है। पुलिस जितने आरोपी थे, लड़की ने जैसे जैसे आरोप लगाए थे, लड़की के बाकायदा उन्होंने बयान दर्ज किए। इसके साथ ही लड़की का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए उन्हें भेज देते हैं। और लड़की ने इस अपने बयान में कहा है कि वो 2 लोगों को जानती है, जो 2 लोग थे उसके घर में फोर्सफुली एंट्री किए थे। वो दोनों ही उसके गांव के ही थे, जो लड़की को मुंह में कपड़ा डालकर वहां से ले गए थे। जिसके बाद पीछे के बगीचे में ही वो जाते हैं, लड़की को अपने हवस का शिकार बनाते हैं। जिसके बाद वहां पर मौजूद 3 और लोग थे जो गांव के ही बताए जा रहे थे। हालांकि लड़की ने इन तीनों को पहचाना नहीं है। 2 आरोपियों को पहचान की है, जिसमें उसने बताया कि 2 लोग पहले से जानने वाले थे, जिन्होंने उसके घर से उसकी किडनैपिंग की और उसके बाद उस बगीचे में ले गए, जहां पर 3 और लोग थे। यानी कुल मिलाकर 5 लोग थे जिन्होंने लड़की के साथ दरिंदगी की थी। जनपद कानपुर नगर के थाना साड़ के गांव भिलसा के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना साड़ पर आकर इस आशय की तहरीर दी कि उनकी बेटी दिनांक 29 की रात में छत पर सोई हुई थी, जिसे गांव के 2 व्यक्तियों ने छत से नीचे उतार दिया। उन दोनों व्यक्तियों को पीड़िता अच्छी तरह से पहचानती है और गांव के पीछे बाग में ले जाकर के इन दोनों व्यक्तियों ने उसके साथ दुष्कृत्य किया है और पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। FIR पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि यूपी पुलिस है इस मामले में तहकीकात में जुट गई है। मेडिकल टेस्ट कराने के लिए लड़की का भेज दिया गया है। इसके साथ ही 164 के तहत जो पीड़िता है उसके बयान भी दर्ज कर लिए हैं और पुलिस फिलहाल इस सभी एंगल से इस केस को खंगाल रही है। जैसे पीड़िता ने कहा है कि उसके साथ 5 लोगों ने मिलकर उसके साथ दरिंदगी की थी, तो इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। अब आगे आने वाले टाइम में मेडिकल रिपोर्ट जैसे सामने आता है उसके बिहाफ पे पुलिस अब इस केस को आगे बढ़ाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में यही है कि मेडिकल टेस्ट के लिए लड़की को भेज दिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।